हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपेश मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पांडे जी के इस प्यारे से चैनल में। इट्स योर आउन चैनल। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़वाने की, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। देखिए, इस चैनल का यही लक्ष्य है कि बच्चों को फ्री एजुकेशन और अच्छे क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ मिल पाए। तो आप सभी से मेरी यही अनुरोध है, पांडे जी के ऊपर सपोर्ट बनाएं और एक अच्छे से कंटेंट वाले चैनल पे बच्चों की भविष्य उज्जवल करें। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं कि जिनको आप अगर आ रहा हो तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर जाके एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई का, चाहे बोर्ड लेवल का हो। कंफ्यूजन की वजह से वो अपने आंसर्स गलत करके आते हैं। तो देखिएगा, मैं हर न्यूमेरिकल का आपको एक दो अप्रोच के साथ बताऊंगा। पहला तो फार्मूला बेस्ड, दूसरा फिजिकल मेथड से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना पहला न्यूमेरिकल। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल बोल क्या रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 3 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 10 लीटर सॉल्यूशन इनटू 2.5 मोलर कंसंट्रेशन। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने लीटर सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी जब हम 10 लीटर सॉल्यूशन 3 मोलर कंसंट्रेशन वाले को 2.5 मोलर कंसंट्रेशन में चेंज करना है। तो अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ कि किसी भी गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव था। तो देखिएगा, सभी कैंडिडेट वोटर को रिझाने के लिए कोई पैसे बांट रहा, कोई कपड़े बांट रहा, कोई व्यवहार से सोच रहा है कि वोट हमको मिल जाए। तो वहाँ पे एक कंटेस्टेंट ऐसा था, हमारे पांडे जी थे, जो बहुत ही होशियार थे। वो पूरे गांव का सर्वे किए, उनको ये पता चला कि यहाँ जो 100% वोटर में से लगभग 60% क्या है, शराबी हैं। तो उन्होंने क्या किया, जुगाड़ लगाया कि अगर मैं शराबियों को शराब दे दूं तो शराबी से वफादार कोई नहीं होता, तो वो हमको वोट अवश्य देंगे। अगर आपको शराबियों से कुछ फ़ायदा उठाना हो, जैसे मान लीजिए आपको किसी को गाली देने का मन कर रहा है पर आप उसको गाली नहीं दे पा रहे हैं डर की वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप क्या करें, किसी शराबी को पकड़िए, 2 पैक इसको दिलाइए और फिर देखिए वो ऐसी ऐसी गाली देगा जो आप सोच नहीं सकते। तो देखिएगा, तो जो हमारे पांडे जी थे उन्होंने क्या सोचा कि जब शराबियों का गांव है तो यहाँ पे शराब बंटवा दिया जाए। और पांडे जी बड़े होशियार थे, उन्होंने क्या किया, 10 लीटर शराब लेकर आया। क्या किए, 10 लीटर वाइन लेकर आए। अब वो सोचे ओरिजिनल दारू इनको कौन पिलाए। अब इस जो 10 लीटर है उसका कंसंट्रेशन था 3 मोलर। 3 मोलर मतलब क्या, उस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 3। उसका कंसंट्रेशन कितना था, 3, मतलब 3 मोल अल्कोहल था, बाकी उसमें अदर चीज एडेड थी। तो
पांडे जी ने सोचा कि इनको मैं क्यों फ्रेश वाइन का सेवन कराऊं, इससे अच्छा मैं इतने ही पैसे में ये जो 3 मोलर है इसको 2.5 अल्कोहल की क्वांटिटी को कम कर दूं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा ही। भाई हमको उसमें अल्कोहल ऐड नहीं करना है, पानी मिलाना है। तो यही पूछ रहा है कि 3 मोलर अगर सॉल्यूशन बना है शराब और पानी का, उसमें हम कितना लीटर सॉल्वेंट, मतलब पानी जो ज़्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, तो कितने लीटर पानी हम इसमें और ऐड कर दें, ये जो 3 मोलर वाला हमारा सॉल्यूशन था वो क्या हो जाए 2.5 मोलर। तो देखिएगा इसके 2 अप्रोच हैं, पहला फिजिकल मेथड, दूसरा फार्मूला बेस्ड मेथड। फार्मूला बेस्ड मेथड का क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूं। आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक पे डिस्कशन किया होगा, भले ही ना समझ में आया हो, विच इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, जैसे आप लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक टाइप पढ़ा होगा जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें आपने क्या देखा होगा कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है बहुत कम होता है। डाइल्यूट मतलब क्या कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी को कम कर देना, वही क्या होता है डाइल्यूशन। तो देखिएगा ये टॉपिक वहीं से है। सोल्यूट की को पहले क्या था कंसंट्रेशन 3 मोलर था, अब कितना हो गया 2.5 मोलर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है डाइल्यूशन हो रहा है। तो देखिएगा जैसे ही अगर यहाँ से फार्मूला निकालने की बात हो तो आपने क्या किया, जितने मोल पहले थे सोल्यूट के पूरे सॉल्यूशन में और हमारे पानी डालने के बाद भी उतने ही मोल रहेंगे, ना कि इसमें से सोल्यूट के कुछ पार्टिकल निकल के बाहर आ जाएंगे। मतलब हमारे कहना का यह है कि जो पहले सॉल्यूशन था अगर उसमें 5 ग्राम सोल्यूट था, तो अगर उसमें हमने कुछ वाटर ऐड कर दिया तो उस पूरे सॉल्यूशन में भी 5 ही ग्राम रहेंगे, घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ना हमने सोल्यूट डाला है ना निकाला है। इस कॉन्सेप्ट का यूज अगर हम करें तो क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इन क्या बोल सकते हैं इसको, बिफोर सॉल्यूशन, मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन लिख सकते हैं। बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। क्या बोल सकते हैं हम कि जो सोल्यूट का मोल है डाइल्यूशन के पहले और उतना ही सोल्यूट का मोल डाइल्यूशन के बाद भी रहेगा, मतलब वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो आपको पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल वॉल्यूम में कितना मोल है वही क्या है हमारा मोलैरिटी है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल अगर हम निकालना चाहें क्या हो जाएगा mv। ठीक, अब देखिए हमको फार्मूला निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मान लीजिए कि पहले n1 मोल था, मोल उसका मोलर m1 मोलरिटी थी, v1 वॉल्यूम था, और बाद में डाइल्यूशन के बाद n2 हो गया m1 m2 v2। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे रख सकते हैं नंबर ऑफ मोल, क्या हो जाएगा हमारा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ से आप देखिएगा m1 क्या है, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन 3 मोल, वॉल्यूम इनिशियल कितनी थी 10 लीटर, फाइनल कंसंट्रेशन दिया है 2.5 मोलर, और पूछा क्या है हमसे वॉल्यूम कितना पानी डालने पे होता है। तो यहाँ से अगर हम रखें m1 इज इक्वल टू 3 into v1 कितना दिया है 10 इज इक्वल टू फाइनल मोलर कंसंट्रेशन 2.5 इंटू
फाइनल वॉल्यूम हमने V2 माना था, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम V2 निकालें 3 × 10/2.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ से अगर पॉइंट हटाएं आसानी के लिए, क्या हो जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे 12 आएगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना था, 10 था, और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया है, 12 लीटर। तो पूछा क्या है, कितना लीटर ऐड किए हमने। तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर दें अगर, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, 12 - 10 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया, इस पे 2 लीटर ऐड कर दिया, तो हमारा जो कंसंट्रेशन आ गया, कितना आ गया, 2.5। देखिए यहाँ से इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 12 लीटर। मतलब इसमें हमने क्या किया, 2 लीटर का एडिशन किया, तो जो हमारा 3 मोलार कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था, अब कितना हो गया है, 2.5 मोलार कंसंट्रेशन। अगर आपको यहाँ से ना समझ में आया हो, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक और मेथड से समझाने की, जो हमारा है फिजिकल मेथड। तो देखिएगा, यहाँ से हम फिजिकल मेथड का यूज करेंगे। एक सेकेंड, हमारा फिजिकल अप्रोच क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं इरेज कर दूं। आफ्टर इरेज मैं आपको फिजिकल मेथड समझाता हूँ। वाकई में फिजिकल मेथड बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में वो मेथड का यूज नहीं करना है, आपको ये यूज यही करना है, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही आसान है, पर मैं जिसको ना समझ में आए उसके लिए एक और मेथड का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही आसान सा मेथड है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हमने क्या किया, हमारे पास कोई कंटेनर है, उसमें 10 लीटर का सॉल्यूशन भरा है, 3 मोलर। 3 मोलर मतलब क्या, 1 लीटर में 3 मोल है सोल्यूट का। तो हम क्या करें, सबसे पहले लीटर में डिवाइड कर दें इसको, आपको समझने के लिए। कितना लीटर है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 लीटर